बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी व्यूअर्स, दोपहर का वक्त है, तो मैं लगी थी खाना बनाने। तो चूल्हे पे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैंने इसलिए ये चारपाई ना इधर लगा ली। तो दूसरा ना, जो हमारी अम्मी जान है ना, उनको ना बैंगन बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज बैंगन बना लेते हैं। तो फिर सुबह इंशाल्लाह चावल और गोश्त बना के देंगे मेहमान को। ये बैंगन मैंने अच्छी तरह धो के काट लिए हैं। ये आलू और बैंगन, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। घी डाल के मैंने प्याज और ना लहसुन पकने के लिए रख दिया, तो माशाल्लाह ये पक के तैयार हो गया है। तो अब इसमें ना ये नमक मिर्च मसाला सब कुछ मैंने इस डब्बी में डाल के रखा है, इसमें डाल देते हैं। साथ ही इसको पानी डाल देते हैं। अम्मी जी वो ना करेले दिंदे सीगे, ते मैं कि करेले किथे ले जाने, अम्मी ने बैंगन खा के समा खुश हो जाना वा। जो कुछ पकाया हो मैं कभी खाई ना, दूसरों ने पकाया हो वो ना दूसरी लगा के खा लिया। तो जी मैंने ये मसाला पक के ना तैयार हो गया है, इसमें ना ये बैंगन डाल देते हैं। पिज़्ज़ा बेटा ना करो। तो ना आज आटा भी ख़त्म हुआ था, मैंने सुबह ना गंदम की सफाई की थी। सफाई करके फिर हम चले गए थे अम्मी जान को लेने के लिए। जैसे ही अम्मी जान को लेके आए, तो अब मैंने ना ये थोड़ी देर आराम किया, तो ये सब्जी काटी है। रीजान बेटा जो है ना, इसने चारपाई गिरा दी। रीजान बेटे के उल्टे ही करा। चलो कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी छुआ इसलिए। इशफाक साहब की वालदा साहबा, अल्लाह पाक उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। उसे बेचारी को ना नजर नहीं आता, तो वो काफी दिन की ना इशफाक साहब की बड़ी आपी के साथ आई हुई थी। तो आज हम लेके आए हैं अम्मी जान को, वो भी आज हमारे साथ आई है। तो उसे ना बैंगन पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज बैंगन बना लेते हैं। सुबह इंशाल्लाह इशफाक साहब टाइम आ जाएंगे ना, हफ्ता है, सुबह जल्दी आ जाएंगे काम से वापस। तो फिर ना गोश्त इंशाल्लाह चावल बना के अम्मी की खिदमत करेंगे। तो आज मैंने सोचा जल्दी से ना सब्जी बना लेते हैं, फिर कहीं डॉक्टर ना चले जाए। तो अम्मी के ना इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं अम्मी के, वो ना बहुत ज़्यादा साड़ सा निकला हुआ है। तो फिजान बेटा भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी दादों के साथ है। फिजान जो है ना, वो उंगली पकड़ के वॉशरूम में लेके भी गया, वापस भी लेके आया, लेकिन अभी फिजान बेटे को पता नहीं चलता। वो पता क्या करता है, उंगली पकड़ के इशफाक साहब आगे 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 हैं फिजान बेटा। तो जी जल्दी से मैंने आटा भी गूंद के रखा हुआ है। जैसे ही सब्जी तैयार हो जाती है, तो मैं ना जैसे ही सब्जी पक के तैयार हो जाएगी, तो मैं जल्दी से रोटी बनाऊंगी। अम्मी जान शादी को ना भूख लगी हुई है। हमने तो धूप में आना ही आना था। ये मैंने चारपाई लगाई, वो भी फिजान बेटे ने पीछे कह दी। इतना शुक्र है कि वो अम्मी के नहीं जा लगी। तो बिजली जो है ना वो बंद होगी, तो मैंने ना पंखी, इशफाक साहब ने ये पंखी निकाल के अम्मी जान को दे दिया कि अम्मी जान इस पंखी के साथ ना आप हवा ले। अम्मी और सेहत ठीक है? रास्ते में कोई तंगी वगैरह तो नहीं ना हुई जब आपको लेके आए समुंदरी से? अम्मी ने ना अपने भाइयों ने बहुत खुशी सी, अम्मी कहते सी अपने भाइयों को रह ही लवा, लेकिन मैं क्या नहीं, जल्दी जल्दी घर जाने, घर जाके ना दाने चक के चक्की ते रात दाने में सफाई की हुई सी। तो इंशाल्लाह हांडी वगैरह बना लेने, रोटी वगैरह इशफाक साहब खा के ते दाने चक्की ते पहले रख के आउणगे। ते इंशाल्लाह अम्मी नूं नाल लैके जावांगे, अम्मी दे इंजैक्शन लगवावांगे। ते फिजान बेटे दा भी ना अज दोपहर दा फिरने दा मूड हो रहा। फिजान बेटा आउंदा ही कह रहा सी कि मैं ना जाना वा अपनी खाला घर, ते मैं गोला लेना वा। मैं कहा फिजान बेटा जरा सब्र कर ला, बहुत ज्यादा गर्मी आ। तो जी इधर हांडी तकरीबन हमारी पकने के करीब है, तो इसको रख देते हैं। इतनी सी आग भी हो जाएगी। तो जो इशफाक साहब सौदा सिर्फ लेके आए हैं, उसे उठा के ना ड्रमी में डाल देते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलो फिजान बेटा वो पापा जी का सौदा डाले ड्रमी में। तो जी अब ना इधर आ गए हैं इशफाक साहब, जो सौदा सिर्फ लेके आते हैं ना,
वो मैं ऐसे ही बाहर नहीं रहने देती, क्योंकि जो चूहे हैं ना वो छोड़ते नहीं हैं। तो मैं ना इसे ड्रमी में डाल लेती हूँ। मुँह खोल लेते हैं, ये सौदा सिर्फ इसमें से निकाल के ना इस ड्रमी में डालेंगे, क्योंकि हम खेतों में इधर रहते हैं, तो चूहे जो है ना वो कुछ भी नहीं छोड़ते। तो जी जब हम अम्मी जान को लेके आ रहे थे ना, रास्ते में ये सौदा सिर्फ जो इशफाक साहब बेचने के लिए जाती है, वो रास्ते में ही दुकान थी। तो पहले तो इशफाक साहब कहते थे कि मैं आप लोगों को घर छोड़ के आता हूँ, बाद में लेके जाऊंगा ये थैला। फिर अम्मी जान ने बोला कि नहीं, साथ ही ले चलते हैं, एक ही चक्कर में सब कुछ हो जाएगा। तो ये इशफाक साहब लेके आए हैं अपना बेचने वाला सौदा सिर्फ। जैसा कि आपको पता है कि इशफाक साहब फेरी करते हैं, तो ये लोहरी पुड़ा लेके आए हैं। ये देखिए ये लोहरी पुड़ा है। तो ये दाल, ये शापर फटा हुआ है। इस गंदम की सफाई करके इस थैले में डाल के गई थी कि जब आएंगे ना फिर चक्की पे रख देंगे। तो ये इस थैले में कुछ गिर गया, इशफाक साहब ये इसमें डाल ले, इसको पकड़ना थोड़ी देर। हाँ डाल लो। इस पे मैंने ना दाने उस दिन पीन किया था, ये दाने सफाई करके ना गंदम इस थैले में मैंने डाली थी सुबह जब जाने लगे थे तब। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये मैं गंदम की सफाई की थी सुबह। तो अब इंशाल्लाह जैसे ही खाना बनाएंगे ना। दाने तो आपने बेगम साहबा बहुत अच्छे से धोए हैं। पहले धोए थे, बाद में मैंने ना इसे अच्छी तरह चुना। तो चलिए ये थैला बैग आ रहा है, चलो फिजान बेटा। तो ये मैं आती हुई फिजान बेटे के लिए लेके आएंगे। फिजान बेटा ये देखो बाहर लेके चलो, इशफाक साहब जरा ब्रेक लगाओ। तो जी जहाँ इशफाक साहब सौदा सिर्फ लेने के लिए जाती है ना, वहाँ बाहर सेल लगी हुई थी इन कपड़ों की। तो ये मैंने ना ये पीस लिया, लोन का ये पीस है, मैंने फिजान बेटे के लिए ये लिया है। तो मैंने देखा था, मैंने कहा फिजान बेटा अभी छोटा, इसका सूट बन जाएगा। तो ये मैंने एक पीस ले लिया, मैंने कहा चलो फिजान बेटे का ना सूट बना लेंगे। फिजान बेटा ऐसा है, ये खुद ही अपने कपड़े फाड़ जा रहा है। तो एक तो गर्मी बहुत ज्यादा, दूसरा मुझे मजबूरन ना दोपहर के वक्त ही आग जलानी पड़ गई, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो जी हमारा आलू और बैंगन का सालन माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो अब इसमें ना ये धनिया डाल देती हूँ, माशाल्लाह इसमें घी वगैरह भी छोड़ दिया। तो अब इसमें ना ये धनिया डाल देते हैं। हमारा आलू और बैंगन का सालन माशाल्लाह पक के तैयार हो गया है। तो अब जल्दी से ना रोटी बनाते हैं। तो जी व्यूअर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाक हर देश प्रदेश में रहने वाले तमाम मुसलमान बहन भाई की नेक जायज़ हाजत पूरी करे। तो जी व्यूअर्स आप हमारी वालदा के लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक मेरी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मेरी वालदा को नज़र नहीं आता, अल्लाह पाक इसे नज़र से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन।